हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न तो यार बहुत ही छोटा ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा उलझन टाइप का, लेकिन आपको उलझना नहीं है। ठीक है, आपको उलझना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और फिर चलना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या करती है 7.21, जो कि हमारे पास ये लिया करती है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि ए सी जो है वो बराबर है ए के। ए सी कौन सा भाई? ए सी, यानी कि ये वाला जो रेखाखंड है वो किसके बराबर है? ए की, यानी कि इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है इसके बराबर है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि ए बी जो है वो ए डी के बराबर है। अब ये ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, यानी कि जो ये वाला है ये बराबर है इसके। जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप समझ में आ रहा है सबको। चलिए ठीक है, आगे देखो यहाँ पर क्या कि कौन बी ए डी कौन सा भाई? बी ए डी। ओके, तो ये वाला जो कोण है आपके पास ये वाला, ये किसके बराबर है भाई? ई ए सी के। ई ए सी यानी कि इस वाले कोण के बराबर है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए ठीक है। अच्छा, अब हमें दर्शाना क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें दर्शाना है कि जो बी सी है वो बराबर है डी ई के। बी सी कौन सा भाई? बी सी, यानी कि जो ये बच्चे पूरा है ना, ये वाला पूरा ये बराबर है डी ई के, यानी कि इस वाले पूरे के। ऐसा हमें दर्शाना है। ठीक है ना? तो हम कैसे दर्शाएंगे, चलिए फिर हम उसको हल करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें इस फिगर के बारे में, आकृति के बारे में हमें क्या क्या पता है कि कौन किसके बराबर है ना, यही तो पता है हमें। तो क्या क्या पता है, कैसे पता है, वो सब हम लिख लेते हैं। और साथ साथ ये भी लिख लेते हैं कि हमें करना क्या है, हमें सिद्ध करना है ना, तो वो भी लिख लेते हैं फटाफट से। हाँ, तो बच्चे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस आकृति के बारे में सब कुछ लिख लिया, जो कि हमें पता है। क्या पता है कि जो BC है वो AD के बराबर हमें सिद्ध करना है, ऐसा हमें कहा गया है। जो BC है वो D के बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और हमें कुछ यहाँ पर 3 चीजें दी हुई हैं, वो भी हमें पता है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो क्या कि भाई हमें क्या करना है। हमें करना है कि जो BC है, यानी कि जो ये वाला है हमारे पास, ये किसके बराबर है हमारे पास? डी ई के। इस वाले का क्या है? बराबर है ना। इसी चीज को तो हमें बताना है। लेकिन यार, हमने तो एक चीज जाना है, वो क्या कि किसी भी आकृति में दो तीन मतलब दो त्रिभुज होते हैं। ठीक है, अगर उसको हम क्या कर देते हैं, सर्वांगसम साबित कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं हैं या संगत कोण है वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो यानी कि यार हमें बोला हुआ है कि इस भुजा को एक दूसरे के बराबर बताना है। यानी कि अगर हम इन दोनों भुजाओं को दो अलग अलग त्रिभुज में ले लेते हैं, फिर जब हम उन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम साबित कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो दो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर है। तो भाई सबसे पहले जो हम है, ये वाला जो हमारे पास भुजा है, इससे एक त्रिभुज बनाते हैं। हम देखो ये कौन सा त्रिभुज में आ रहा है। ये वाला भुजा है, इससे होता हुआ एक ये रेखा जा रहा है। चलिए ठीक है, और इससे होता हुआ एक यहाँ पर ये जा रहा है, यानी कि हमारे पास जो है ये वाला एक त्रिभुज आ गया है, जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला भुजा हमारे पास ये वाला है। अब इसको एक त्रिभुज में लाना पड़ेगा। वैसे लाने को तो हम इस वाले त्रिभुज, यानी कि एक ये लाइन हो गया ना त्रिभुज, छोटी सी लंबी सी। तो यार लेकिन यहाँ पर ना लेकर हम इसको लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, इसके बारे में हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ जानकारी दी हुई है आपस में बराबर होने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो हमने ये कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताओ इन दोनों त्रिभुजों के अंदर कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो कि आपस में मिलती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में। अच्छा, तो अब हमने लिख दिया कि इन दोनों त्रिभुजों में होता क्या है। देखो यहाँ पर ध्यान देना। अच्छा, हमें अब ये देखना है कि हरे वाले का कौन कौन सी ऐसी भुजा या कोण है जो कि गुलाबी वाले त्रिभुजों के मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार देखो वो क्या कि हमारे हरा वाला जो ए बी है, इस पर 2 डंडे हैं, राइट। तो ये वाला जो है कौन सा ऐसा गुलाबी वाला है जिसके 2 डंडे के बराबर है। यार गुलाबी वाले में 2 डंडा तो यहाँ पे लगा है, यानी कि जो AD है वो AB के बराबर है ना। और क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग त्रिभुजों में आते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं फटाफट से क्या कि जो AB है हमारे पास वो बराबर है किसके भाई? AD के। क्यों? हमें ऐसा कैसे पता चला? हमें तो ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पर जो है लिख दिया। अच्छा, हमने लिख दिया। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, वो क्या कि भाई हमें पता है, हमें क्या पता है जी, हमें पता है कि हरा वाला जो एक एक डंडा आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, कहीं और भी एक डंडा आ रहा है? हाँ, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है ना। ऐसा भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप चाहो तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि AC जो है वो AE के बराबर है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, लिख देते हैं क्या कि AC जो है बराबर है किसके? AE के। क्यों भाई, क्यों बराबर है? क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, ऐसा क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ था, है ना। हमने लिख दिया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक मेन चीज देख लेना। ठीक है, ध्यान से, एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करना, वो मेन चीज है।
देखो बच्चों, यहाँ पर देखो कि हमारे पास दो त्रिभुजों को सर्वांग साबित करने के लिए लगभग 3 चीज चाहिए होती है ना। तो यार हमारे पास 2 चीजें तो आ गई है जो कि दोनों त्रिभुजों में कॉमन कॉमन है, ठीक है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको हमें निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो क्या कि हमें एक चीज पता है, वो क्या पता है कि ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के क्या है, बराबर है ये दोनों कोण, है ना। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि बच्चे हमने जो ये हरे कलर का त्रिभुज लिया था, हरे कलर वाला त्रिभुज, उसमें का कोण ये नहीं, उसमें का कोण तो ये पूरा हुआ ना, हरे से लेकर हरा तक का। लेकिन ये तो हरे से लेकर गुलाबी तक का है। ठीक इसी तरह जो है वहां पर भी है कि ये पूरा होना चाहिए ना कोण, लेकिन ये तो यहीं तक का है। तो क्या एक बात बताओ मुझे, ध्यान से, एक बार ध्यान से देखना क्या कि मैं जब ये दोनों हमारे पास बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे पास बराबर है ना, तो हम इसको लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि कोण BAD, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार लिख लो, फिर मैं आपको धीरे धीरे समझाता चलूंगा। क्या यहाँ पे देखो एक बार कि कोण BAD जो है वो बराबर है कोण EAC के। इतना तो हमें पता है, चलिए ठीक है। अच्छा अब मुझे बात बता दो वो क्या कि अगर मैं इस वाले कोण में ये छोटा सा कोण मिला दूं, इस वाले कोण में ये छोटा सा कोण मिला दूं, तो क्या इस वाले कोण के प्लस छोटे वाले कोण के बराबर होगा? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो क्या कि ये दोनों तो हमारे पास बराबर है, ठीक है। और इस छोटे वाले कोण का क्या नाम है भाई? कोण मान के चलो CAD है। क्या नाम है? कोण CAD है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो अब मुझे बता दो वो क्या, ये दोनों तो आपस में बराबर है कि हमारे पास जो है कोण BAD जो है वो कोण EAC के बराबर है, ठीक है जी। ओके, तो आप मुझे बात बता दो वो क्या, अगर मैं इस बड़े वाले कोण में ये छोटा वाला कोण जमा कर दूं, इस वाले बड़े वाले कोण में मैं छोटा वाला कोण कौन सा है? कोण CAD जमा कर दूं और उस तरफ भी जमा कर दूं कोण CAD, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि दोनों तरफ तो ये दोनों तो पहले से बराबर थे, है ना। और ये दोनों में ना, दोनों में जमा कर दिया। जैसे कि मान के चलो कि ये 4 है, ठीक है, ये क्या है? 4 है, ये भी 4 है, तो 4 4 तो आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन मैंने 2 इसमें जमा कर दिया और इसमें भी 2 जमा कर दिया, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। समझ पा रहे हो ना? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यानी कि हमने क्या किया कि ये वाले कोण में ये वाला जमा कर दिया और ठीक उसी तरह ये वाले कोण में हमने छोटा वाला जमा कर दिया, ठीक है। तो अब दोनों बात जो है बराबर बराबर आ चुका है, चलिए ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बता दो वो क्या कि यहाँ पर क्या है? EAC है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? EAC, यार कि ये वाला कोण है, ठीक है। और इस वाले कोण को मैंने यहाँ पर जमा किया है, यानी कि अब ये पूरा हो चुका है ना, राइट। तो इस पूरे का नाम क्या है भाई? EAD। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या EAD लिख दूं? कोण EAD। ये क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास, हमने क्या किया कि छोटे वाले को जमा कर दिया, तो ये पूरा हो चुका है। अब ये पूरे वाले का हमने नाम लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ठीक उसी तरह इधर भी करेंगे क्या कि हमारे पास ये तो था पहले से, ठीक है, हमने इसमें ये थोड़ा सा जमा कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया ना हमारे पास, तो BAC लिख देते हैं यहाँ पर, कोण BAC। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अब ये दोनों जो है अलग अलग, मतलब दोनों अलग अलग त्रिभुजों में आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने तीसरा चीज भी यहाँ पर साबित कर दिया है। अब मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, जो कि दोनों अलग अलग त्रिभुजों की कोण है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो है 3 चीजें आ गई हैं, वो क्या क्या? यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमारे पास एक आई है साइड, एक आई है साइड और एक आया है एंगल। तो हम किसकी मदद ले सकते हैं भाई? यहाँ पर एक बार देखते हैं सीरीज वाइज, यानी कि एक तरीके से। तो मान लो C पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इधर से, तो एक यहाँ पर कोण बराबर था उसके, ये वाला कोण उसके, ये वाला भुजा उस वाले त्रिभुज के भुजा के, ठीक है ना। तो यानी कि भुजा कोण भुजा, या इधर से ले लो तो भुजा कोण भुजा। तो हम कह सकते हैं एक तरह से क्या, भुजा कोण भुजा से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जी भाई त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADE के, है ना। ये जो हरा वाला है गुलाबी वाला त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा मेन हमारे पास क्या काम था कि इस वाले को जो है इसके बराबर दर्शाना, है ना। अब मुझे एक बात बता दो वो क्या कि भाई हरा वाला त्रिभुज ले लो सबसे पहले एक बार। क्या तो इस वाले त्रिभुज में इस वाले भुजा को हटाकर हमारे पास ये जो भुजा है, और जो कि एक तो है इसके बराबर, एक है इसके बराबर, तो बचा ये। और इस वाले त्रिभुज में बचने वाला भुजा कौन सा? ये वाला, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अब ये सर्वांगसम हो चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर होंगे, है ना। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या कि जो है यहाँ पर BC जो है वो बराबर होगा किसके भाई? DE के।
ओके जी, हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों बराबर है? क्योंकि हमें पता है किन्हीं दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर इंग्लिश में आप बताओ CPCT। ओके, तो मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमने जो है इस प्रश्नों को कितने आसानी से और कितने अच्छे से हमने बिल्कुल बारीकी से किया है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।